हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लासेज। आज से हम इंटरमीडिएट 2023 एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए आप सभी मेरा चैनल जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आज हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल सेट जो प्रकाशित किया गया है, उसके बायोलॉजी का हम सेट का आंसर की तैयार देखेंगे आज से हम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम आते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि जीन और मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि जीन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो जीन मॉडल जीन नियमन को प्रदर्शित करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। दूसरा आते हैं कि निम्नलिखित में कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक होता है। तीसरा आपका हो जाएगा कि जीवाश्म समानता पाया जाता है। जीवाश्म समानता तलचट्टी चट्टानों में पाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर ए। चौथा हो जाएगा कि ओकाजाव के टुकड़े किस दौरान बनते हैं। तो ओकाजाव के टुकड़े हम सी नंबर हो जाएगा, डीएनए के अनंत द्विगुणित के कारण बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पांचवें में आते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य के एंटीबॉडी बने होते हैं। तो मनुष्य के एंटीबॉडी आपके बी और सी दोनों से बनते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है। 6 का है आपका, इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांपा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 7 है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, टर्नर सिंड्रोम मुख्य रूप से महिलाओं में पाई जाती है, जिसके कारण महिलाएं जो है संतान उत्पन्न करने में असक्षम हो जाती है। 8 है कि अफीम किससे प्राप्त होती है। तो अफीम जो है पेपर सोमनीफेरस यानी डी नंबर से प्राप्त होती है। फिर चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि बी लिम्फोसाइट बनते हैं। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है आपका अस्थि मज्जा में होता है, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। 10 है कि मनुष्यों में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, स्पोरोज्वाइंट में हो जाता है। 11 है टी आई प्लाज्मी निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर है कि क्राइजिन किस फसल को बालकृमि से बताता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बहुत जगह इसका आंसर चाय दिया गया हुआ है, पर आपका आंसर यहाँ पे डी होगा, क्योंकि यह मुख्य रूप से कपास को ही बचाता है। फिर अगर आप देखें तो फिर अगर हम नीचे आते हैं तो 13 नंबर क्वेश्चन में तो आपका दिखा रहा है कि समापन कूट क्या है। तो एक चीज याद रखिएगा कि समापन कूट आपका सी होगा। आप देखिएगा कि ए यू जी और जी यू जी ये प्रारंभिक कोड हो जाते हैं, जबकि यू ए जो है आपका समापन कूट हो जाते हैं। फिर आपका 14 नंबर में देखते हैं कि डीएनए द्विक्लोनिट होते हैं, तो यह प्री समानता तथा पूरक हो जाते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। फिर अगर 15 में आते हैं तो अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है। तो अंडाणु की कोशिका द्रव में आपके मुख्य रूप से सेंट्रोसोम यानी बी नंबर की संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। फिर अगर आप 16 नंबर में जाते हैं तो प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगर हम 17 नंबर में आते हैं तो कीटों तथा पक्षियों के पंख हो जाते हैं, तो आपके समजात हो जाते हैं, यानी दोनों बराबर होते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। 18 है कि रिलैक्सिन का स्राव होता है, तो इसका होता है कॉपर ल्यूटियम में, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 19 नंबर है आपका कि शुष्क अनुक्रमण कौन सी अग्रणी है। तो यह आपका लाइकेन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। फिर 20 में आते हैं तो 20 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जल का भारी धातु का प्रदूषक कौन है। तो यह आर्सेनियम है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगर हम फिर यहाँ 21 से आते हैं तो कह रहा है कि अंडोत्सर्ग होते हैं। देखिए, तो अंडोत्सर्ग की क्रिया आप जानते हैं कि अंडाशय में होता है और लगभग 14वें दिन होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर।
22 है कि रणधौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो रणधौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। देखिए, मनुष्यों के लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो एक ही देखिए मनुष्यों में या नर या मादा का जिक्र नहीं किया गया हुआ है। तो आप जानते हो कि एक्स एक्स जो है मादा में पाई जाती है और एक्स वाई नर में पाई जाती है। तो यहाँ पे नर और मादा का जिक्र नहीं है, तो चूंकि यह दोनों जो है मनुष्य के अंतर्गत दोनों आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। फिर आपका 24 नंबर है कि ब्रह्मथाली आनुवंशिक पदार्थ है, तो इसका आपका प्रियांश का हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। फिर अगर हम 25 नंबर में जाते हैं, तो 25 का बोल रहा है कि प्रक्रिया संयोजक होते हैं, तो यह होता है आपके सी नंबर, ए नंबर के द्वारा, ऑटोपोला एनोलिडी के द्वारा। फिर अगर 26 में अगर हम जाते हैं, तो ह्यूगो डिब्रिज ने प्रस्तावित किया था, तो ह्यूगो डिब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फिर अगर हम 27 नंबर में जाते हैं, तो आप देखिएगा कि ट्रांजैक्ट निरुद्दीन निम्नलिखित में किससे प्राप्त होते हैं? तो यह प्राप्त होते हैं आपका ब्रासिक नेपाल से, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर हम बात करें, फिर आते हैं 28 नंबर में, तो कह रहा है कि एंटेम्बिया हिस्टोरिका निम्नलिखित में किस बीमारी का रोग जनक है? तो यह जो है एम्बियोसिस का बीमारी का रोग जनक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर अगर हम बात करें कि एक पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी अजैविक तथा जैविक बल, सी दोनों हो जाएगा। फिर है कि प्रजनन निम्न में किस विकलन नहीं द्वारा क्या कहलाता है? प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका द्विनिषेचन, यानी डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें आपको कह रहा है 31 नंबर में कि सुपोषण इनमें किसमें पाया जाता है? तो सुपोषण मुख्य रूप से आपके बी नंबर कृषि योग्य भूमि में पाया जाता है। फिर आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइप अनुपात कितने होते हैं? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, 9:3:3:1 हो जाता है। किस पौधे के जड़ द्वारा नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो ये आपका हो जाता है डहेलिया, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं कि अंत अवमूलन का निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये आपके पहले नंबर ग्लोमस के उदाहरण होते हैं। फिर अगर आगे आते हैं, तो अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? तो अम्लीय वर्षा का आपका वायु प्रदूषण कारण आ जाते हैं, इसका हो जाएगा ए नंबर। फिर अगर 36 में धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं हुए? तो धसे हुए रंध्र आपके मरुदभाव में पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। फिर अगर 27 में आ जाते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में विकसित हुए? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो होते हैं आपके मुंह से जुरासिक पार्क जुरासिक युग में विकसित हुए हैं। फिर अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति इनके किसके कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर के कारण होती है। फिर निम्नलिखित में किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका सुनहरा धान, यानी ए नंबर, जिसको गोल्डन राइस भी कहा जाता है। फिर अगर आते हैं 40 की जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो यह जो अवधारणा है यह मुख्य रूप से जोहानसन ने प्रस्तावित किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें से होते हैं, तो एंडोस्ट्रियल द्वारा होते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। एमनियोसेंट्री द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तेज हृदय का विकास किसके द्वारा होता है? तो मीसोडर्म द्वारा, सी नंबर।
और 42 का आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका भी आंसर हो जाएगा। 44 है केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होते हैं? तो केसर मुख्य रूप से कोकस ट्यूबर यानी ए नंबर से प्राप्त होते हैं। नील हरित शैवाल की विशेषता क्या है? तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण को क्रिया करते हैं यानी बी नंबर हो गया। इंसुलिन की आणविक संरचना की खोज किसने की थी? तो यह आपका हो जाएगा बी नंबर, सेंगर ने की थी। किसने की थी? तो सेंगर ने की थी। फिर है प्रेरित गर्भपात है, तो प्रेरित गर्भपात आपका IUD है यानी ए नंबर हो जाएगा इसका। फिर आपका है प्रतिजैविक सेमनिफोरिक निम्न में से किससे प्राप्त होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कवक से यानी डी नंबर। फिर 49 है कि परजीवी आवृतबीजी होते हैं, तो परजीवी आवृतबीजी हो जाते हैं आपका तृतीय उपभोक्ता यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। फिर आगे आते हैं, तो चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को कहा जाता है। चट्टानों पर पौधे जो बढ़ते हैं उसको कहते हैं ए नंबर, शिलांतरित कहते हैं यानी ए हो गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि समन्वित उत्तक यांत्रिक तथा छल्ली में कमी होना किसकी विशेषताएं हैं? तो ये भी आपका जलोदभिद की विशेषताएं हैं, ए नंबर हो जाएगा। मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोफोरा फोरा, सी नंबर। फिर कहा कि सुनहरा धान एक GMO पौधा जिसमें नियमित जीन किसके जैव क्रिया किया करता है? तो ये आपका विटामिन ए युक्त है। सुनहरा धान यानी गोल्डन राइस को कहा जाता है। यह मुख्य रूप से विटामिन ए प्रचुर युक्त होता है। आप जानते हैं कि जितने भी धान के पौधे होते हैं सभी में मुख्य रूप से धान यानी चावल में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, परंतु 2005 में एक ऐसा धान विकसित किया गया जिसको सुनहरा धान यानी गोल्डन राइस कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फिर आते हैं 54 निम्नलिखित में कौन जीवद्रव्य संलयन को बढ़ाने या प्रेरित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, थर्मोग्लाइकन तथा सोडियम नाइट्रेट के द्वारा होता है। फिर आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस के द्वारा यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें 55 टिटनेस द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किसे प्रभावित करते हैं? तो टिटनेस द्वारा जो पेशी उत्पन्न होते हैं वह मुख्य रूप से स्वैच्छिक मांसपेशी यानी सी नंबर को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में कौन मृदु जलीय मछली नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैलसम यानी डी नंबर। लोही नस्ल है तो भेड़ की नस्ल है। सीसा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगीन होने का कारण क्या है? तो इसका कारण मुख्य रूप से हाइड्रोजन सल्फाइड है यानी डी नंबर। फिर मृदल में BOD का स्तर इनसे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी किन से अधिक इनका स्तर नहीं होना चाहिए? तो 5 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर आपका हो जाएगा सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी राइजोबियम हो गया। HIV हमला करता है, तो यह मुख्य रूप से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मदगा टी कोशिकाओं का। फिर है आपका कि महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां जनन कैसे मदद करती है? तो देखिए यह जो है मुख्य रूप से शुक्राणु तथा अंडाणु की अवरोध निर्मित करती है। क्या करती है? शुक्राणु तथा देखिए यह शुक्राणु तथा अंडाणु के बीच अवरोध को निर्मित करती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत सारे चीजों में देखा गया हुआ कि अंडाणु को मारती है तो गलत है, अंडोसर को बाधित करती है यानी अंडे का निर्माण नहीं करती, तो ये भी गलत है। फिर चौथा है कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता लगाया जा सकता है? तो इससे आपको एमनियोसेंटेसिस से भ्रूण में किसका पता लगाया जा सकता है? देखिए इससे आपके भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है। आप एमनियोसेंटेसिस के द्वारा भ्रूण में जो लिंग होती है उसका पता लगाया जा सकता है।
या फिर अगर कहीं ऑप्शन आती है तो देखिए पहले एमनियोसेंथिसिस का उपयोग भ्रूण में जो बच्चे हैं उसमें कोई बीमारी तो नहीं है उस बीमारी का पता लगाने के लिए कराया जाता था, परंतु बाद में लोगों ने इसे लिंग यानी लड़का है कि लड़की इसका पता लगाने के लिए मुख्य रूप से करने लगे, जिसके बाद सरकार ने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। बहुत जगह आपको पीलिया भी आंसर दिया जाएगा, लेकिन पीलिया भी एक बीमारी जिसका पता लगाया जाता है, लेकिन अभी जो मुख्य रूप से भ्रूण का भी पता लगाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आता है बोर्ड एग्जाम में कि भ्रूण का पता लगाना, शिशु आनुवंशिक रोगों का पता लगाना, तो आप आनुवंशिक रोग का पता लगा सकते हो यहाँ पर, लेकिन आपका भ्रूण का लिंग का हो जाएगा। फिर आता है NIF जीन संबंधित होते हैं, तो यह मुख्य रूप से आपका सी नंबर होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा होते हैं। फिर 66 है आनुवंशिक आकृति के में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, केवल बीजाणु द्वारा। फिर अगर आते हैं कि मर्दभाव पौधा की पत्ते की विशेषताएं होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारी झल्ली हो जाते हैं। फिर आगे आते हैं कि एक झील में पादप वल्लवक बहुतायत में होते हैं, इसमें उगने वाले पौधे होके इनमें उगते हैं, तो इनमें आपके लिम्फोइड उगते हैं, यानी ए नंबर। फिर अगर आते हैं 69 में कि युग्मक कभी संग्रहित नहीं होते, यह कथन किसने दिया था, तो ये कथन पृथक्करण का नियम यानी सी नंबर है। फिर अगर देखते हैं कि निम्न में कौन सा क्रॉस 3:1 के फिनोटाइप अनुपात को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 70 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये आपका बायोलॉजी का सेट कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको कहीं भी कुछ गलत लगे तो आप हमें कमेंट करें, अगर आपको बेहतर लगे तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और आपको जितने भी विषय के मॉडल सेट आए हैं उसके जल्द से जल्द इस पर अपलोड कर दी जाएगी। जितने भी VVI टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर होंगे उन सभी को इसमें दर्शा दिया जाएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बढ़िया से पढ़ने से आपको अच्छे नंबर से आप डेफिनेटली पास कर पाएंगे। धन्यवाद।